जी हां, तबाही का सबसे बड़ा अलार्म बज चुका है और ग्राउंड जीरो पर TV9 भारतवर्ष पहुंच चुका है। आपको बताते हैं कि किस तरह का तनाव इस वक्त है और सबसे बड़े खतरे का अलार्म बज गया है भूमध्य सागर में और लाल सागर में। भारी तनाव की स्थिति है। भूमध्य और लाल सागर में 50 युद्धपोत तैनात कर दिए गए हैं। पहले कभी इतनी तैनाती नहीं देखने को मिली थी। ये तस्वीर बता रही है कि ये जंग और ज्यादा भीषण होने वाली है। मुल्कों की तरफ से तैयारी बढ़ गई है समंदर में। तो पहले इतनी बड़ी तैयारी कभी नहीं देखने को मिली। मिडिल ईस्ट में बड़े खतरे का ये अलर्ट के तौर पर, दस्तक के तौर पर देखा जा रहा है। भूमध्य सागर और लाल सागर, जिसे मेडिटेरेनियन सी और रेड सी कहा जाता है, यहाँ पर 50 युद्धपोत, 50 वॉरशिप की तैनाती हो रही है। और ये तैनाती इतनी बड़ी है कि इससे पहले इतनी बड़ी तैयारी नहीं देखने को मिली थी। और आइए समझते हैं कि कैसे समंदर में महायुद्ध की भयावह बुनियाद पड़ती दिख रही है। जी हां, ये समंदर में वर्ल्ड वॉर की स्थिति है। भूमध्य सागर और लाल सागर, 50 से ज्यादा युद्धपोत यहां पर जंगी मोड में 11 देश के युद्धपोत हैं। अमेरिका प्लस दूसरे पश्चिमी देश भी यहां पर हैं। इसके अलावा इजराइल के दुश्मन प्लस रूस प्लस चीन भी यहीं पर हैं। तो ये सागर में किस तरह विश्व युद्ध लड़ा जाएगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इलाके में पहले कभी इतनी बड़ी तैनाती नहीं देखने को मिली थी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि समंदर से वर्ल्ड वॉर होने की शुरुआत हो रही है। क्या आगाज इसका हो चुका है। और भूमध्य सागर और लाल सागर में जो हालात इस वक्त दिख रहे हैं, उसे देखते हुए आइए समझते हैं इजराइल के लिए कैसे तीन ओर से सुरक्षा कवच तैयार है। जी हाँ, इजराइल के लिए ये सुरक्षा कवच कौन से हैं? देखिए, पहला भूमध्य सागर, जहां पर अमेरिकी तैनाती है जो इजराइल को प्रोटेक्ट कर रहा है। दूसरा जॉर्डन भी पड़ोसी मुल्क है और अमेरिकी तैनाती यहां पर भी है, इसीलिए ये भी सपोर्ट कर रहा है। 3 सुरक्षा कवच आपको बता रहे हैं। इसके अलावा लाल सागर में भी अमेरिकी तैनाती है जो इजराइल के लिए सुरक्षा कवच साबित हो रही है। ये बताती है कि कितनी बड़ी तैयारी, जंगी जहाज जो वॉरशिप्स हैं वो तैनात हैं और ये पूरा इलाका इजराइल को घेर रहा है, देखिए, और इसीलिए ये तैनाती बहुत अहम हो जाती है। मनीष झा का रुख करना होगा इस वक्त हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ। ग्राउंड जीरो से इस वक्त मनीष जुड़ रहे हैं। मनीष, ये अब तक की माफ कीजिएगा, अब तक की सबसे बड़ी तैनाती है, यानी सबसे बड़ी लड़ाई का आगाज कहीं समंदर से तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये युद्धपोत इतने पहले कभी नहीं देखने को मिले। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये बड़ी तैनाती की जा रही है। बिल्कुल निधि, देखिए 50 युद्धपोत, यह आंकड़े अपने आप में ही इस बात को चीख कर पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि आने वाले समय में होने क्या वाला है। क्योंकि भूमध्य सागर और लाल सागर में 11 देशों ने अपने 50 युद्धपोत को तैनात कर रखे हैं, जिसमें अमेरिका भी है, ब्रिटेन भी है, रूस भी है, चीन भी है, इजराइल भी है और दूसरे और कंट्री भी है। सवाल है कि आखिर क्यों इजराइल और हमास के बीच जो जंग चल रही है वहाँ तो TV9 मौजूद है। हम देख रहे हैं कि गाजा में अभी क्या हो रहा है। आपके सवालों का जवाब देते हुए मेरे कैमरा आपको तबाही की वो तस्वीरें दिखा करेंगे, क्योंकि तबाही की इन जो गाजा पट्टी के शहर आप देख रहे हैं, जहां पर कि हर घंटे 2 घंटे में 1-2 बिल्डिंग खत्म होती जाती है, वो टूटे घर भी आप देख रहे हैं। असल बात यह है कि तबाही यहाँ से पूरी दुनिया में फैल रही है, पूरी दुनिया में तनाव हो रहा है, लोग एक दूसरे की घेराबंदी करने में लगे हैं और इसी आशंका के मद्देनज़र भूमध्य सागर और लाल सागर में 50 युद्धपोत तैनात कर दिए गए। और जब मैं 50 युद्धपोत की बात करता हूं तो इसका मतलब यह है कि 50 युद्धपोत पर मौजूद 1000 से ज़्यादा वो फाइटर जेट, इसके अलावा तमाम और वो विध्वंसक हथियार जिससे पूरी दुनिया का दर्जनों बार सफाया किया जा सकता है। तो फिर आखिर इन सब की तैयारी क्यों है? क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हुआ है दूसरे विश्व युद्ध के बाद कि इतनी बड़ी मात्रा में युद्धपोतों की तैनाती हुई है। इतनी बड़ी मात्रा में देशों ने इजराइल और हमास की इस जंग को देखते हुए अपनी तैनाती की है। सवाल यह है कि क्या इजराइल युद्ध अब हर रहेगा, और अगर इजराइल और अरब का युद्ध होने वाला है तो क्या उसमें दुनिया की जो तमाम महाशक्तियां हैं, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, वो शामिल होकर रहेंगे?
यहाँ लिखी जा रही है। बिल्कुल बड़ी बात है मनीष, और इसमें 11 देश शामिल हो रहे हैं। ये और बड़ी तैयारी की तरफ इशारा करते हैं कि समंदर में इतनी बड़ी तैनाती इससे पहले कभी नहीं देखने को मिली। मनीष, नजर बना के रखिए। और एक और बड़ी खबर, हमास का इजराइल पर रॉकेट अटैक, नेटिवोट इलाके में सायरन अलर्ट जारी हुआ है। ये देखिए, ये एक और इलाका जहां पर हमास का इजराइल पर रॉकेट अटैक हुआ है। तस्वीरें आ चुकी। गाजा की तबाही की तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। गाजा में लगातार आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है और साथ ही साथ आईडीएफ की तरफ से एयर स्ट्राइक हो रहे हैं। ऐसे में गाजा इस वक्त मेरी आंखों के से क्या दिख रहा है, ये हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। मेरे कैमरा सहयोगी अमित इस वक्त टीवी 9 के कैमरे से आपको दिखा, और वो देखिए इस वक्त, और अमित देखो देखो वो देखो, और इस वक्त देखिए वहां पर रॉकेट दागे गए हैं। गाजा की तरफ से इस समय दर्जनों रॉकेट दागे गए। अमित, अगर आपको कैमरे पर दिखाई दे रहा हो तो इसमें देखिए, और लगातार रॉकेट जाए जा रहे हैं, एक के बाद एक इस तरीके से रॉकेट दागे जा रहे हैं। और उस वक्त देखिए गाजा की तरफ से जो लगातार रॉकेट के हमले दागे गए हैं, इस वक्त आप टीवी 9 के कैमरे पर उसकी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से ये सारे जो गाजा से जो रॉकेट दागे गए हैं इजराइल के अलग अलग हिस्से में, 1 दर्जन से अधिक रॉकेट को जाते हुए मैं इस वक्त हम आपको देख रहे हैं। और आसमान में, जिस वक्त आसमान पूरा साफ है, उस वक्त आपने देखा कि किस तरीके से, तो दोनों तस्वीरें एक साथ आप देखिए। एक तरफ जो गाजा में तबाही की तस्वीरें, जहां पर कि गाजा में जो एयर स्ट्राइक हो रहा है जिसकी वजह से पूरा धुआं है, जो गाजा धूल धूसरित हो चुका है, जो गाजा के घर भी। अब देखिए इस वक्त जो तस्वीरें दिख रही है आपको, और ऐसा लग रहा है जैसे पूरा एक रोशनी का महापिंड गाजा में गिर रहा हो, और उसके बाद की जो तबाही है वो भी कैमरे पर कैद। और देखिए एक और, इसका मतलब है कि लगातार जो एयर स्ट्राइक चल रहे हैं, दर्जनों एक के बाद एक दर्जनों एयर स्ट्राइक इस वक्त जारी है। और उसकी लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। दर्जनों लगातार एक के बाद एक एयर स्ट्राइक को हमारे कैमरा सहयोगी अमित ने अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की है। और उनको देखिए, और एक और फिर आया, अमित लगातार अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। निश्चित तौर पर भयावह दृश्य, विश्व युद्ध से पहले इस वक्त जो आग का गोला ऐसे लग रहा है जैसे आसमान में तैरता हुआ आता है और वो फिर गाजा पट्टी पर आकर गिर जाता है। और देखिए इस वक्त जब वो आग का गोला गिर रहा है, हालांकि देखने में ये सफ़ेद रंग का दिख रहा है, और ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक चीज़ है कि आखिर ये है क्या, आखिर ये क्या है कि लगातार ये गोले एक के बाद एक गिर रहे हैं। और टीवी 9 के कैमरे पर इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और वो देखिए मेरे कैमरा सहयोगी अमित अभी कोशिश कर रहे हैं आपको उन तस्वीरों को दिखाने के लिए कि जिन तस्वीरों को देखकर इस वक्त आप समझ सकते हैं कि इस वक्त गाजा पट्टी की क्या हालत है। गाजा पट्टी में लगातार इस वक्त 1 दर्जन से अधिक आग के बड़े बड़े गोले आकर गिरे हैं, और उसके आग के बड़े बड़े गोले को आखिर, और वो देखिए एक और फिर अमित लगातार आप नजर बनाए रखिए। इस वक्त टीवी 9 पर आप दुनिया की वो हिला देने वाली तस्वीर देख रहे हैं जो आज तक कभी नहीं देखी होगी। इजराइल हमास युद्ध का, महायुद्ध की वो लाइव तबाही होने वाली तस्वीर। आसमान से लगातार आग के गोले गिर रहे हैं, और ये देखिए अमित, देखिए और देखिए 2 बड़े मिसाइल का गिरना, एकदम व्हाइट कलर का वो एक निशान बनाता हुआ और नीचे गिर। और ये देखिए फिर एक और, ओ माय गॉड, मुझे लगता है कि कम से कम अब तक मैंने 2 दर्जन से अधिक इस तरह के आग के महापिंड को गिरते हुए मैंने देखा है। और लगातार इसकी संख्या कम होती नहीं जा रही है। आवाज धक्के लगातार गिर रहे हैं, और इस बीच में सब कुछ केवल सफेद सा धुआं आग के इस महापिंड के साथ। और ये देखिए एक और फिर अमित लगातार आप नजर बनाए रखिए, क्योंकि ये दुनिया को बताने वाली, दुनिया को आगाह करने वाली वो तस्वीरें हैं जो इस वक्त टीवी 9 के कैमरे पर आप कैद खोते हुए देख रहे हैं। और पता नहीं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अब पूरी दुनिया को सचेत होने की जरूरत है। और देखिए ऐसा लग रहा है जैसे एक बड़ा आग का गोला, एक महापिंड इस वक्त आसमान में तैर रहा हो, और तैरते तैरते वो आकर गाजा पे गिरता। एक और फिर देखिए जैसे जैसे वो नजदीक आता जाता है, आग के उस गोले की जो साइज है वो बड़ी होती जाती है, और उसके बाद फिर सफेद सा धुआं देता है। ये कहना मुश्किल है कि क्या ये फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए लगातार ये सफेद धुआं है, और उससे पहले आग इतनी बड़ी प्रज्वलित मात्रा में दिखाई देती है। तो लगातार देखिए, लगातार टीवी 9 पर हम आपको उन तस्वीरों को इस वक्त दिखा रहे हैं। और तभी हम कहते हैं कि क्यों तीसरा विश्व युद्ध होकर रहेगा, क्योंकि आपने कभी नहीं देखा होगा
इन तस्वीरों को जो लगातार हमारे कैमरा सहयोगी अमित आपको दिख रहे हैं। देखिए गाजा युद्ध की लाइव तस्वीरें TV9 के कैमरे पर इस वक्त आप दिख रहे हैं। हम इस वक्त बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहाँ तबाही कभी भी किसी भी हालत में दिख सकती है, वो साफ तौर पर दिख भी रही है। देखिए आग का गोला 1 2 3 4 5 करके लगातार, और जब से मैं देख रहा हूँ लगभग 10 मिनट से लगातार आग के वो गोले, वो आग का महापिंड आसमान से नीचे धरती पर उतर रहा है तबाही के लिए, जलाने के लिए। हालांकि ऐसी तस्वीरें रात में कई बार हमने देखी थी, लेकिन इतनी संख्या में नहीं दिखी थी। और देखिए अब फिर दूर आसमान से फिर नीचे गिरते हुए, आखिर क्या है ये कौन सा हथियार है? क्या यह फास्फोरस बम है या फिर उससे भी ज़्यादा ये जला देने वाली तस्वीरें हैं? क्योंकि अब तक हमने बिल्डिंग को गिरते देखा था, लेकिन जिस तरह से आग का ये गोला गिर रहा है उससे देखकर तो ये लग रहा है कि अब गाजा जलकर खाक होने वाला है। क्योंकि इससे पहले लोग कहते थे कि गाजा मटियामेट हो जाएगा, गाजा धूल धूसरित हो जाएगा, लेकिन इस वक्त और देखिए फिर एक और, इजराइल ने आखिर ऐसा कौन से हथियार का इस्तेमाल किया है जो देखने में एकदम अलग सा है? एक ऐसा हथियार जहां पर लगातार हम देख पा रहे हैं 1 2 3 4, देखिए 4 आग का महागोला इस वक्त आपको TV9 के कैमरे पर दिख रहा है। पूरी दुनिया इस बात को देख ले और फिर उसके बाद अंदाज़ा लगा ले कि आखिर इस वक्त गाजा में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये वो तस्वीरें हैं जो आज तक किसी ने भी युद्ध में ना देखी होगी, ना इसके बारे में उन्हें एहसास होगा। एक साथ कई दर्जन, अगर मैं आप कह दूं तो मेरी आंखों के सामने जिस तरह से 30-40 से ज़्यादा मैंने आग के इस महागोले को देखा है, इतने आग के महापिंड के गिरने के बाद तो हम आप कह सकते हैं कि गाजा आज पूरा जलकर खाक ही हो जाएगा। वैसे भी लगभग गाजा तबाह हो ही चुका है, जो आप कैमरे पर इस वक्त बहुत क्लोज होकर देख भी रहे हैं। मेरे कैमरा सहयोगी अमित लगातार उसको जूम कर करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और निश्चित तौर पर कैमरे की अपनी सीमा से अलग अगर मैं आपको कहूँ कि मैं अपनी आंखों से जो देख रहा हूँ उसे शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है। जो कुछ मुझे दिख रहा है इस वक्त उसे शायद ही कोई कैमरा रिकॉर्ड कर सके। चारों तरफ केवल सफ़ेद सफ़ेद धुआं, आसमान में सफ़ेद धुआं और उसके बीच में आग के इस तरह से दर्जनों महापिंड का एक के बाद एक गाजा में गिरता हुआ और फिर गाजा को जलते हुए मैं देख रहा हूँ। गाजा के जलने की, तबाही की वो तस्वीरें हैं जो निश्चित तौर पर पूरी दुनिया को इस वक्त न केवल हैरान परेशान करेगी, क्योंकि इन्हीं तस्वीरों को देखकर, इन्हीं बर्बादी की तस्वीरों को देखने के बाद चाहे वो अरब हो या बाकी दुनिया के और देश, वो सब इस वक्त इस बात पर आमदा है कि अब जो तीसरा महायुद्ध की बात हम करते हैं कि चाहे वो समंदर से हो, क्योंकि देखिए जिस तरह से आग के गोले आसमान से गिर रहे हैं उसके बाद तो अब यही बचा है कि मुझे लगता है कई कई समंदर कम पड़ जाएंगे इन आग के गोलों के से हुई तबाही को बुझाने में। और इसीलिए जब समंदर में 50 युद्धपोत तैनात हैं, उस वक्त 50 के करीब जब हमारी गिनती हो रही थी कि 50 युद्धपोत तैनात है भूमध्य सागर में और लाल सागर में, ठीक उसी समय हमने देखा कि करीब 50 के करीब आग का पिंड लगता है। और वो देखिए फिर ऐसा लग रहा है जैसे उल्का पिंड गिर रहे हों, आसमान से अंतरिक्ष से आ रहे हों, आसमान से अंतरिक्ष। और एक बार फिर मेरे कैमरा सहयोगी अमित दिखाने की देखिए कभी आपने ऐसी तस्वीरें नहीं देखी होगी। युद्ध तो बहुत सारे हुए हैं, पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध की बात अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी युद्धों में कभी आपने नहीं देखा होगा कि लगातार 10-15 मिनट से और फिर वो, और देखिए 4 मिसाइलों का इस वक्त गिरते हुए मैं देख पा रहा हूँ। बहुत सारा जो मिसाइल और आग के इस महापिंड को अमित कोशिश कर रहे हैं अपने कैमरे में कैद करने की, लेकिन इनसे अलग एक तरफ आर्टिलरी के फायर चल रहे हैं, उसकी आवाज़ में सुन रहा हूँ, फाइटर जेट के गुजरने की आवाज़ सुन रहा हूँ, और साथ ही साथ आग के इन गोलों को, क्योंकि वो कहाँ से आ रहे हैं, वो आसमान से आ रहे हैं, वो अंतरिक्ष से आ रहे हैं, या फिर वो तबाही की वो तस्वीरें लेकर आ रहे हैं जो पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि शायद अब वो तबाही देखने का, जो तबाही का ट्रेलर आप कहिए, इस वक्त जो तबाही का ट्रेलर देखिए। सोचिए मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं गाजा पट्टी में, गाजा को मैं साफ तौर पर देख पा रहा हूं, और सबसे बड़ी बात है आग के उन गोले को गिरते हुए और उससे फिर सफ़ेद धुआं को निकलते हुए, और ये धुआं बहुत अलग है जो बाकी धुआं है। अगर अमित एक बार आप कोशिश करिए कि ये जो वाइट जो स्मोक है, वाइट धुआं को और दूसरे जो काले धुएँ हैं, इन दोनों को दिखाने के लिए देखिए जब मिसाइल से या तोप और टैंक के गोले दागे जाते हैं उसका धुआं गाजा पट्टी में आपको 2 तरह के धुआं एक साथ दिखाई दे रहा है। और देखिए अचानक जैसे लग रहा है सूरज भी बादलों में छिप रहा है, शायद सूरज को भी अब शर्म आ गई है, इस तरह के सूरज को भी अब लगने लगा है इस लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह बादलों में रहकर ही से देखना ठीक होगा, बमबारी हुई है, रॉकेट से हमला हुआ है, एक के बाद एक कई रॉकेट दागे गए हैं गाजा पर। ये मनीष लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे रिपोर्टिंग करते वक्त, जब मनीष रिपोर्टिंग कर रहे थे उसी वक्त ये बमबारी होती है, रॉकेट से हमले होते हैं, ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक।
रॉकेट अटैक देखने को मिल रहा है गाजा में। इस वक्त ताज़ा बमबारी की तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये बहुत ही भयानक मंजर है। मनीष हमें अभी बता रहे हैं, अभी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं मनीष। एक साथ मनीष कई रॉकेट दागे गए हैं, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जो आपके कैमरे में इस वक्त कैद हो रही। बिल्कुल निधि, देखिए ये मंजर तो मैंने भी नहीं देखा था। मैंने रूस यूक्रेन युद्ध भी कवर किया है, मैं इजराइल हमास युद्ध को भी कवर करते हुए 3 हफ्ते से ज़्यादा समय से यहाँ पर मौजूद हूँ। लेकिन आज और अभी जो कैमरे पर हम मंजर दिखा रहे हैं, ये मंजर मुझे कभी नहीं दिखा था। सबसे पहली बात तो है कि मेरी समझ में ही नहीं आ रहा कि ये कौन सा हथियार है, जहाँ पर कि आग का गोला जैसे लगता है कि अंतरिक्ष से गिर रहा हो। ऐसे लग रहा है कि एक साथ अंतरिक्ष से बहुत सारे उल्का पिंड गिर रहे हो, क्योंकि ये उल्का पिंड जैसी तबाही लेकर आ रहे हैं कि लगातार आग का बड़ा बड़ा महागोला आसमान में गिरता और इसके गिरने का सिलसिला ही खत्म नहीं हो रहा है। लगातार आप देखिए, बीते 10-15 मिनट से हम और आप लाइव बात कर रहे थे और उस दरमियान हमने देखा कि किस तरीके से 50 से अधिक गोले तो अभी गिर चुके हैं। और फिर देखिए, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे कैमरा सहयोगी अमित फिर कोशिश करेंगे, लगातार इस तरीके से आग के गोला गिरने का सिलसिला जारी है। मुझे ऐसा लगता है निधि कि शायद आज जो जिस जगह को हम दिखा रहे हैं, अभी तक तो हमने देखा था कि वो केवल मलबे के ढेर में बदल गया था, लेकिन आज केवल कब्रिस्तान नहीं बल्कि शमशान ही बनकर रहना है। यहाँ पर आग। मनीष, एक बार फिर से हम दर्शकों को तस्वीरें दिखा दें। भयानक तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं गाजा से। ये देखिए, एक के बाद एक कई रॉकेट से वार हुआ है। ये इस वक्त देखिए एक और रॉकेट देखने को मिल रहा है और धीरे धीरे किस तरह ये नीचे आता दिख रहा है और फिर अचानक से आग के गोले में तब्दील हो जा रहा है। ये तस्वीरें बता रही है कि एक साथ कई रॉकेट दागे गए। और देखिए, जूम करके और तस्वीरें नजदीक से हम देख पा रहे हैं, ये गाजा है। ये गाजा है जो पूरी तरह से नेस्त नाबूद होता हुआ दिख रहा है। यहाँ कई रिहायशी इमारतें थी, लेकिन देखिए समतल होती हुई दिख रही हैं। और एक बार फिर से रॉकेट अटैक हुआ है। ये साफ तस्वीरें दिख रही हैं, एक के बाद एक कई रॉकेट अटैक हुए। 5 मिनट के अंदर कई रॉकेट अटैक एक साथ हो गए। जो मनीष दिखा रहे हैं तस्वीरों में कैमरे में, वो बता रही हैं कि इस वक्त लाइव तस्वीरें रॉकेट अटैक की हम देख पा रहे हैं। वहां पर गाजा में जो इस वक्त युद्ध का मैदान है, युद्ध का क्षेत्र है, उस गाजा से ताजा बमबारी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए, 2 तस्वीरें, एक तस्वीर बहुत नजदीक से सामने आ रही है, तो दूसरी तस्वीर आपको 360 डिग्री एक अलग शॉट दिख रहा है, जहां पर हम देख रहे हैं कि अलग अलग रॉकेट आसमान से गिरते हुए नजर आ रहे हैं। एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप 3 तस्वीरें एक साथ देख रहे हैं और ये देखिए कैसे बमबारी हो रही है, आसमान से बमबारी हो रही है और बमबारी होते हुए सीधा आकर उन इमारतों पर गिर रही है। देखिए, ये गाजा शहर है और यहीं पर ही आकर ये बमबारी हो रही है। आग के गोले ऐसा लग रहा है कि गिर रहे हैं। कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। मनीष भी हमें पूरी तरह से एलाबरेट कर रहे हैं वहां पर इस वक्त क्या हो रहा है। और आसमान से बम बरसाए जा रहे हैं, देख रहे हैं तस्वीरें आप, आसमान से बम बरसाए जा रहे हैं, रॉकेट से हमला हो रहा है, एक साथ कई बम फेंके गए हैं गाजा में और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए आसमान से कैसे बम गिराए जा रहे हैं। ये आग का गोला नजर आ रहा है एक पल के लिए, तो दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं पूरा इलाका धुआं धुआं हो चुका है। और एक और आंकड़ा सामने आ गया, 10 मिनट में 20 से ज्यादा रॉकेट अटैक किए गए हैं। ये सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है इस वक्त में, 24वां दिन युद्ध का और एक साथ गाजा पर कई रॉकेट दागे गए। 10 मिनट में 20 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं। TV9 के कैमरे में कैद हुआ लाइव रॉकेट हमला। ये तस्वीरें देखिए, वाकई भयानक मंजर है इस वक्त युद्ध के मैदान में। एक एक करके तस्वीरें सामने आ रही हैं। लाइव रिपोर्टिंग के दौरान रॉकेट से हमला हुआ है और देखिए धुएं का गुबार कैसे उठता हुआ दिख रहा है। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कैसे ऊपर से रॉकेट अटैक होता है और फिर उसके बाद आग के गोले के रूप में वो नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कैसे इस इलाके में पूरा धुआं फैल जाता है। जिस जिस जगह बम गिराया गया वहां पर धुआं फैलता हुआ दिख रहा है। तीसरी तस्वीर में फिर आप रॉकेट अटैक देखते हैं। देखिए एक और बमबारी हुई आसमान से और कैसे बम गिराए जा रहे हैं इसी पूरे गाजा शहर में। तो 10 मिनट के अंदर 20 से ज्यादा रॉकेट से हमला, ये बहुत ही भयानक है। और देखिए ये बताता है कि इजराइल ने कितनी हद तक तैयारी की हुई है गाजा को खत्म करने की। मनीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, ये क्या है, ये रॉकेट से हमला हुआ है जो आंकड़ा सामने आया, 10 मिनट में 20 से ज्यादा रॉकेट अटैक।
बिल्कुल निधि, आप देख रही हैं कि मैंने खुद अब हेलमेट लगा दिया है, क्योंकि ये तबाही की वो तस्वीरें हैं जो अब आगे इसका क्या रूप होगा, क्या विस्तार होगा, किसी को नहीं पता। आधे घंटे पहले हमने देखा था कि गाजा से दर्जनों रॉकेट दागे गए थे, लेकिन उसके जवाबी कार्रवाई करती हुई, और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरे सर के ऊपर से फाइटर जेट जो गुजर रहे हैं उसकी थर्रा देने वाली, गूंजने वाली आवाज़ सुनाई पड़ रही है, साथ में धमाके की जोरदार आवाज़ सुनाई दे रही है। कैमरे पर हम लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, बहुत दिनों से लगातार एयर स्ट्राइक हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आज शायद क़यामत का दिन है। और क़यामत का दिन इसी को तो कहते होंगे जब आसमान से शोले बरसते हैं, जब आसमान से आग बरसते हैं, और कैमरे पर हम उन तस्वीरों को देख भी पा रहे हैं। पूरा सब कुछ न सिर्फ धुआं धुआं हो गया, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे पूरा शहर जलकर खाक हो गया हो। सोचिए अगर कहीं पर 1, 2, 10, 1, 2, 4 अगर हवाई हमले हों तब क्या मंजर होता होगा, लेकिन यहाँ पर महज 10 मिनट के अंदर 50 से अधिक उल्कापिंड जैसे बड़े बड़े आग के गोले को गिरते हुए हमने अपने लाइव कैमरे पर कैद किया है। ये यहाँ के हालात हैं। इसके बाद क्या होगा, गाज़ा का क्या हाल होगा, और फिर इन तस्वीरों को देखने के बाद दुनिया कैसे रिएक्ट करेगी, ये कहना बेहद मुश्किल है। लेकिन लगातार जिस वक्त युद्ध चल रहा है, और जैसा कि IDF ने कहा था कि हमारे युद्ध की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, तो युद्ध की इंटेंसिटी का मतलब ये है, ये नहीं पता अभी कि फिलहाल इजराइल के शस्त्रागार में ऐसे कौन कौन से ब्रह्मास्त्र हासिल है। ये नहीं पता कि इस वक्त इजराइल के हथियार भंडार में ऐसे कौन कौन से हथियार हासिल है, क्योंकि ये कौन सा हथियार है इसके बारे में अभी फिलहाल पुख्ते तौर पर कहना मुश्किल है। बिल्कुल मनीष, एक बार फिर से हम तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए कैसे एक के बाद एक रॉकेट अटैक हुआ है। ये देखिए बिल्कुल मनीष, कैमरे में कैद हो गई, TV9 कैमरे में ये रॉकेट से हमला कैद हो गया। ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक देखने को मिल रहा है। ये देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है इस वक्त कैसे एक के बाद एक रॉकेट गिरते हुए दिख रहे हैं शहर में। गाजा बॉर्डर से TV9 की लाइव तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं हम। कुछ देर पहले, कुछ मिनट पहले की ये तस्वीरें आप तक दिखा रहे हैं। देखिए कैसे गाजा पूरा धुआं धुआं होते हुए दिखाई दे रहा है इस रॉकेट हमले में, और कितने सारे रॉकेट एक साथ दागे गए हैं ये हम टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस वक्त। आप समझ सकते होंगे कि जितने लोग वहां पर बचे हुए होंगे क्या इस वक्त मंजर होगा। एक के बाद एक कई रॉकेट अटैक, सायरन बज रहे हैं, एयर रेड सायरन बज रहे हैं ये बताने के लिए कि रॉकेट अटैक हो रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त बीच में आप जो देख रहे हैं वो लाइव तस्वीरें हैं कि किस तरह ये इलाका पूरा धुआं धुआं हो चुका है। ये मंजर, ये भयावहता आप समझ सकते होंगे कि इस वक्त क्या वहां पर लोगों की ज़हनियत पे होगा। एक साथ इतने रॉकेट अटैक का वो गवाह बन रहे हैं वो तमाम लोग जो इस वक्त गाजा में बचे हुए होंगे। गाजा बॉर्डर से जो तस्वीरें आई हैं ये बहुत ही डरा देने वाली और भयानक तस्वीरें हैं। इन रॉकेट के जरिए कई बम बरसाए गए हैं और जो जो जगह बच गई है वहां पर ताबड़तोड़ अटैक किया गया है, रॉकेट से हमला किया गया है। पूरा गाजा इस वक्त देख रहे हैं आप कैसे धुआं धुआं होता हुआ दिख रहा है। और हमारे साथ हमारे डिफेंस एडिटर सुमित चौधरी भी जुड़ गए हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं कि देखिए किस तरह से ये बम गिर रहे हैं। ये देखिए सुमित, ये देखिए ये किस तरह से एक एक करके बम गिर रहे हैं। 10 मिनट में इतने अटैक। और ये वो शॉर्ट रॉकेट है जिनका इस्तेमाल इजराइल की सेना अक्सर अपने स्मॉल टेक्टिकल ऑपरेशंस के लिए करती है। RPGs या फिर आप देखें कि आर्टिलरी हैं जिनका रेंज जो होती है करीबन 30 से 35 किलोमीटर। देखिए एक और अगर आप देखें दोनों तस्वीरें कंपैरिजन अगर आप करें तो आपको समझ में आएगा कि ये वो रिहायशी इलाके हैं नॉर्थ गाजा के जो बिल्कुल गाजा सिटी से पहले का इलाका। मैं आपको बताऊं ये मुश्किल से 2 से 3 किलोमीटर बाद का इलाका है और यहीं पर इसी एरिया के पास जो है डिफेंस फोर्सेस का यानी IDF की डिफेंस फोर्सेस का बैकअप टीम का एस्टेब्लिशमेंट है। और अगर आप देखें कि आपको ये पिन पॉइंटेड लोकेशन पे टारगेट कर रहे हैं, सीधा पिन पॉइंटेड जाएंगे। बिल्कुल, ये इसलिए क्योंकि वो इलाके जो इनको जानकारी मिल रही है, कमांड सेंटर हैं या फिर ऐसे एम्युनिशन डिपो जहां पर गाजा में या फिर हमास को लगातार मदद मिल रही है, उनको टारगेट किया जा रहा है। और देखिए अगर आप तस्वीरों में एक और चीज देखें, सारी इमारतें आपको बर्बाद नजर आएंगी। सिर्फ कुछ चुनिंदा इमारतें हैं जो पीछे की तरफ जो आपको दिख रही है। कितना ये जैसे पिन पॉइंटेड हमला कितना नुकसान होता होगा, कितने रेडियस में जाता होगा? देखिए इसका जो रेडियस होता है वो करीबन 500 मीटर से 1 किलोमीटर के आसपास का एरिया होता है। अगर ये आर्टिलरी फायर है और इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको इसके शेल से बता सकता हूं कि ये रॉकेट से दागे हुए अटैक्स हैं, RPGs का इस्तेमाल किया जा रहा है। और एक और इंपॉर्टेंट बात ये कि जब आप ऐसे एरियाज के अंदर जाते हैं तब आप कॉम्बैट जब आप करते हैं तो आप ऐसे ही स्मॉल वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं जिनकी रेंज जो होती है वो 3 से 4 किलोमीटर की होती है। यानी ये निश्चित तौर पर बैकअप टीम्स की तरफ से फायर किए गए। तो अगर यहाँ पे लोग होंगे सुमित तो क्या बचने का मौका मिला होगा, क्या अपनी जान को बचा पाएंगे? ये ऐसे क्योंकि देखिए हमास के पास एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ अटैकिंग चीजें हैं। और ऐसे में अगर एयर डिफेंस सिस्टम आपके पास नहीं है तो निश्चित तौर पर आपको बड़े
नुकसानों का सामना करना पड़ता है। और यही अगर आप दोनों तस्वीरें देखें, क्योंकि लगातार आप देखिए कि सारा इलाका इनिशियली जो आप नीचे दिखा रहे हैं हम लोगों को, ये सारे इलाके जो हैं ये बर्बाद हो चुके हैं और अभी पीछे की जो इमारतें हैं उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल ऐसे में आप जब टीमें आगे पहुंच जाती हैं, यानी जो डिफेंस फोर्सेस की जो टीमें आगे पहुंच जाती है, वो आगे के रास्ते क्लीन करती है ताकि फिर पीछे से जो बुलडोजर है, जिनको हम लगातार बताते हैं कि आर्मर्ड बुलडोजर है या फिर आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, वो आगे मूव करें और उन्हीं के लिए एक बार मैं चाहूंगी सुमित एक बार और अच्छे से एलोबरेट करते हैं, क्योंकि देखिए तस्वीरें जो दर्शक देख रहे हैं हम भी वैसे ही देख रहे हैं कि आसमान में इतनी रोशनी दिखाई दे रही है। ये देखिए एक और वहां दो एक साथ, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हो रही है, आग की बारिश जैसे कहते हैं। ये रोशनी कम, ये आर्टी शेल की फायर है और आप मान के चलिए कि जब आरपीजीज और आर्टी शेल फायर करते हैं तो ऐसी ही चीजें दिखती हैं, ये उनके फ्लेयर्स होते हैं। और ये मोटे तौर पर आप जब देखते हैं ऐसी लोकेशंस को तो आप ये समझिए कि आप ये समझते हैं कि युद्ध का मंजर कैसा रहता होगा। आपको सिर्फ नजर आता है वो किस लोकेशन पे गिरेगा, कहां पर गिरेगा, ये आपको समझ में नहीं आता। एक बार फिर तस्वीर अगर आप देखें तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये फर्स्ट फेज की जो स्ट्राइक्स थी उनके पीछे के इलाके हैं, यानी आप जो एक्सटेंडेड हम बात कर रहे थे कि डिफेंस फोर्सेस की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से लगातार इन लोकेशंस को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने अपने डिफेंस फोर्सेस के या फिर अपने जो इलाके हैं मोर्चाबंदी के वो एक्सटेंड कर दिए हैं और उन्हीं का मंजर हम लगातार देख पा रहे हैं। बिल्कुल, और ज्यादा डिटेल मनीष से ही लेते हैं क्योंकि वो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। मनीष, हम देख सकते हैं तस्वीरें और सुमित ने एलाबरेट भी किया है जिस इलाके में बमबारी हुई है। मनीष, क्या उस इलाके को खाली करा लिया गया होगा, लोग नहीं रहे होंगे? बिल्कुल निधि, देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि तबाही का ये मंजर और उसके बाद क्या तबाही हुई होगी इसे शब्दों में बयां करना ही मुश्किल है। और ख़ास करके तब जब इस वक्त हम खुद लाइव इन बातों को देख रहे हैं, जो कुछ यहाँ पर घट रहा है, जो कुछ यहाँ पर हो रहा है। देखिए दो तरह के हथियार दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर, और वो मैं केवल धुएं के आधार पर बता सकता हूँ। एक, जब आग के बड़े बड़े गोले गिर रहे थे और आसमान से जब ये आग बरस रहे थे और वो जब जमीन पर उसके बाद सफेद रंग का धुआं निकलता था। लेकिन उसके बाद मैंने देखा मौजूद हैं और मनीष, आप बॉर्डर लाइन पर मौजूद हैं जहां से आप गाजा को अपनी आंखों से देख पा रहे होंगे। आप लगातार देख पा रहे होंगे कि आखिरकार कौन कौन से वेपनरीज हैं। अगर आप थोड़ा और, क्योंकि आप लंबे समय से वहां पर हैं, अगर आप कुछ वेपनरी का बता सके कि आर्टी फायर था या फिर उनके आरपीजीज की मदद से फायर किया गया, क्या कुछ स्ट्रैटेजीज अभी देख पा रहे हैं आप ग्राउंड पर? देखिए कैमरे पर जो तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं, आग के जिन शोलों को दिखा रहे हैं, चूंकि उसकी हाइट इतनी ज़्यादा थी, उस हिसाब से ये कहा जा सकता है कि ये कम से कम आर्टिलरी फायर से संबंधित शेल्स तो नहीं थे। ये आसमान से गिराए हुए, ये है चाहे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हो या फिर फाइटर जेट से गिराए हुए कुछ खास किस्म के अलग तरह के एयर स्ट्राइक थे। क्योंकि और सबसे बड़ी बात थी कि इसकी स्पीड जो है वो बहुत अलग सी थी। वो उसकी स्पीड रॉकेट वाली नहीं थी, उसकी स्पीड मिसाइल वाली नहीं थी। वो धीरे 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 करके ज़मीन पर उतर रहा हो, ऐसे लग रहा था जैसे उड़न तस्तरी उतर रहा हो। आग के बड़े बड़े शोले ज़मीन पर उतर रहे थे और उसके बाद फिर सफ़ेद सा धुआं पूरे आसमान में छा रहा था। वहीं दूसरी तरफ बीच बीच में हमें मिसाइल के स्ट्राइक करने की दिखती थी और उसकी स्पीड से समझ में आता था कि वो इनसे अलग है, क्योंकि उसकी जो स्पीड थी उसकी स्पीड बहुत तेज़ी से होती थी। सफ़ेद रंग का धुआं लेकर आता था, लेकिन जैसे ही वो स्ट्राइक होता था और उसके बाद फिर गाजा पट्टी के उन इलाकों से काला धुआं चारों तरफ फैल जाता था। तो ये सफ़ेद धुएं और काले धुएं, उसके स्पीड, उसकी हाइट। देखिए एक बात कही जाती है डिफेंस फोर्सेस के अंदर या फिर अटैक के अंदर कि अगर काला धुआं निकल रहा है, अगर लगातार मशरूम की तरह धुआं निकल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो एम्युनिशन डिपो होगा। यानी अगर आप धुएं को देखकर समझ जाते हैं कि ये इलाका कौन सा होगा। अगर वो मशरूम की तरह धुआं निकल रहा है, इसका मतलब वो एम्युनिशन डिपो होगा। अगर वो लगातार सफेद धुआं था, यानी वो लगातार रेजिडेंशियल एरियाज को टारगेट किया गया है और वो ऐसे इलाकों को टारगेट किया है जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हो सकते हैं। अभी अगर आप, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, अगर आप ये भी बताएं, क्योंकि हमने ऐसी एयर स्ट्राइक्स या इस तरीके की स्ट्राइक्स लंबे समय से नहीं देखी थी, लेकिन हर 30 सेकंड के अंदर ये स्ट्राइक्स की जा रही है। इसका मतलब क्या है? क्या कुछ स्ट्रैटेजीज को आप समझ पा रहे हैं वहां पर? देखिए 23 दिन के बाद ये कहा जा सकता है कि इजराइल ने आज जो हमला किया अभी तक उन्होंने कभी नहीं किया था। भले ही अब तक उन्होंने कहा था कि एक एक रात में उन्होंने 750 एयर स्ट्राइक किए, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से 10 से 15 मिनट के अंदर हमने कम से कम 50 से अधिक यहाँ आग के बड़े बड़े शोलों को गिरते हुए देखा है, ये अपने आप में बहुत अलग है, अब अनप्रेसिडेंटेड है, अद्भुत है। क्योंकि जिस तरह से हमला किया गया, जिस तरह से उसकी इंटेंसिटी थी, उससे अंदाज़ा लग सकता है। और देखिए मशरूम वाला अभी क्लाउड मुझे नहीं दिख रहा, बल्कि जिस तरीके का फैल रहा है उससे यही लग रहा है कि रेसिडेंशियल इलाका जो है, ये बात सच है।
तो अलग अलग ठिकाने पर अलग अलग तरह के आकृति, कुछ जरूर मशरूम वाले हैं तो वहाँ पर वेपन स्टोर हो सकते हैं, रेजिडेंशियल इलाके भी हैं। देखिए कैमरे पर जिन तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं, ये शहर है, दुनिया की सबसे घनी आबादी वाला शहर, और इस घनी आबादी वाले शहर में अगर आप बहुत सारे लोगों को आपने साउथ गाजा की तरफ मूव कर भी दिया है। बिल्कुल मनीष, जो आप तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, ये वो अद्भुत तस्वीरें हैं जो आपको दिखाकर समझा सकते हैं कि ये वॉर फ्रंट की तस्वीरें। और देखिए एक बार फिर हम इसको एलैबोरेट कर देते हैं आपके लिए कि आखिरकार ये कौन सा इलाका। देखिए ये वो फ्रंट के इलाके हैं जहां पर पहले स्ट्राइक्स की गई थी, और अब इन इमारतों को, हाई राइज बिल्डिंग को टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अब हमास ने अपने एम्युनिशंस को, अपने कमांड कंट्रोल सिस्टम्स को पीछे की तरफ शिफ्ट कर दिया, इसलिए एयर स्ट्राइक्स का दायरा और ज्यादा बढ़ गया। और यहीं से लगातार अगर आप देखें इन दोनों तस्वीरों को देखकर आप समझिए कि ये आगे के इलाके जो बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं, उसके बाद टारगेट किया जा रहा है इन पीछे की हाई राइज बिल्डिंग को। यानी सीधी बात है सुमित, ये सेकंड लेवल है जिस पर ये रॉकेट अटैक किए गए हैं। बहुत बड़ी जानकारी दे रहे सुमित, ये लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे।